साथियों, आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि या प्रॉफिट गेन के कुछ सवाल ऐसे हल कराने जा रहा हूं जो कंपटीशन में आता है और बहुत अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि द मार्क प्राइस एमपी ऑफ अ फाइन इज ₹1250 and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find the selling price of the fan. एक पंखे का अंकित मूल्य 1250 है। दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 6% की छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथ ही इसमें एक अंकित मूल्य होता है, यानी जो डब्बे पे या कहीं पे लिखा होता है और छूट हमेशा उसी पे दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि एमपी यानी अंकित मूल्य 1250 है, डिस्काउंट 6% दिया है। तो डिस्काउंट अगर अंकित मूल्य पे ही हमेशा दिया जाता है, तो अभी 1250 का हम 6% जांच कर लेंगे, तो डिस्काउंट बराबर हो गया 1250 बटे 6 तो जब भी प्रतिशत दिया रहता है और इसको हमको नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग दे देंगे, और जब कोई संख्या रहती है उसका प्रतिशत हमको जांच करना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 6/100 कर दिए, ₹13.75 आ गया। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, सीधे सीधे अंकित मूल्य में डिस्काउंट जितना रुपीज आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो 1250 में 75 माइनस कर दिए, तो ये ₹1175 आ गया है। साथियों, वीडियो अगर आपको समझ में एक बार में ना आए तो आप बार बार देख करके और क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसी से दूसरा रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। एक व्यापारी है, वो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, यानी वो जितने में खरीद के लाता है उससे 40% ज्यादा मूल्य अपने से अंकित कर लेता है, और फिर उस अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तब भी उसे लाभ होता है, और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वही आपको बताना है, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। तो देखिए, ऐसे सवालों में हमको क्या करना है कि कोई भी चीज हमको जहां से हमको क्वेश्चन की शुरुआत करना है उसको हमको 100 मान लेना है। 100 से कैलकुलेशन सही हो जाता है। तो यहाँ हम सीपी को मान लें कि माना कि उसका क्रय मूल्य, चूंकि क्रय मूल्य पे ही वो 40% बढ़ाएगा, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि 100 रुपए है। तो सीधे सीधे हो जाएगा वो 100 पे 40, 100 का जितना भी प्रतिशत बोला जाए हमेशा वही संख्या होती है। तो 100 का 40% 40 ही हुआ। तो अब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 100 धन 40 बराबर 140। तो अब जो छूट देगा वो इसे 140 पे देगा, और कितने प्रतिशत की देगा, 25% की। तो उसी पिछले सवाल जैसे डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 140 गुणे 25 बराबर ₹35। तो ये आ गया 35 आ गया। तो अब विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो अंकित मूल्य में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 140 में 35 बराबर 105 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमने 100 माना है, तो 100 की चीज को 105 में जब बेच रहा है तो 5 रुपए का भी लाभ ले रहा है, और प्रतिशत भी 5 ही आएगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे ही होता है। प्रति यानी 1, 100 शत यानी 100, तो 100 पे जितना होता है वही हमेशा प्रतिशत भी होता है। तो यहाँ लाभ रुपए में भी 5 रुपए हुआ, और प्रतिशत भी 100 में से 105 हुआ, तो 5% का ही उसे लाभ हुआ। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। साथियों, ऐसे ही वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे अच्छे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, और बार बार देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।